हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्रा। सो दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हो। अ ट्रेन 125 मीटर लॉन्ग passes a man running at 5 किलोमीटर पर आवर in the same direction in which the train is going in 10 सेकेंड। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन? ओके, सो हमारा पास कह रखा है कि 125 मीटर लंबी एक ट्रेन है जो कि एक आदमी को पास कर रही है, और वो जो आदमी है वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। और ट्रेन जो है आदमी की ही डायरेक्शन में चलते हुए उसको क्रॉस कर रही है, और टाइम भी दे रखा है कि 10 सेकंड में इसको क्रॉस कर रही है। तो हमें पूछ रखा है कि जो ट्रेन की स्पीड होगी वो क्या होगी। नीचे आपके ऑप्शन दिए गए हैं, आप चाहे तो वीडियो पॉज करके खुद क्वेश्चन को करने की कोशिश कर सकते हो। तो हम भी बिना देर किए हुए देखते हैं कैसे इसको हम ट्रेन की स्पीड निकालेंगे। सबसे पहले देखिए, जब भी हमारे पास ट्रेन गुजर रही होगी, आपके पास खंबे की बात हो रही हो या आदमी की बात हो रही हो, यानी कि एक ऐसी वस्तु की बात हो रही हो जिसकी कि जो हमारी डायमेंशन है, जैसे कि लंबाई चौड़ाई, जो वो बहुत ही मतलब ट्रेन के कंपैरिजन में बहुत ही कम है, यानी कि उसे नेगलेक्ट किया जा सकता है। तो हम क्या कर देते हैं, जो हमारी टोटल इफ़ेक्टिव डिस्टेंस हो जाती है, टोटल जो डिस्टेंस हो जाती है जो कि कवर कर रही है ये ट्रेन, वो हमारी हो जाती है किसकी, ट्रेन की लंबाई के बराबर ही, यानी कि कितनी हो जाएगी, 120 मीटर ही हो जाएगी। दूसरी बात कि यहाँ पे जैसे हमें आदमी जो है हमारा वो दौड़ रहा है, और किस डायरेक्शन में दौड़ रहा है, तो जिस डायरेक्शन में आदमी दौड़ रहा है हमारी ट्रेन भी उसी डायरेक्शन में उसको क्रॉस कर रही है, यानी सेम डायरेक्शन की जब कंडीशन होगी कि आदमी भी इधर ही दौड़ रहा है, ट्रेन भी इधर ही चल रही है, तो जो इफ़ेक्टिव हमारी इफ़ेक्टिव क्या होगी, वेलोसिटी या यहाँ पे किसी बात हो रही है स्पीड होगी, वो इफ़ेक्टिव स्पीड हो जाती है, वो हो जाती है हमारी क्या, कम हो जाती है। जैसे इस केस में अगर ट्रेन की हमारी स्पीड थी कितनी, एक्स, हमें पता नहीं है तो हमने एक्स ले ली, तो इफ़ेक्टिव जो हमारी स्पीड हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, x-5 हो जाएगी, क्योंकि 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आदमी क्या हो रहा है, ट्रेन की डायरेक्शन में ही दौड़ रहा है। तो ये हो जाता। अगर ऐसा बोला रहता कि जो आदमी है वो ट्रेन की अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, या ट्रेन जो है आदमी के अपोजिट में चल रही है, तो जो इफ़ेक्टिव स्पीड होती है इस केस में, ट्रेन की स्पीड यानी कि यहाँ पे जैसे एक्स हो गया, प्लस क्या कर देते, 5 ऐड कर देते, लेकिन यहाँ पे सेम डायरेक्शन में है तो इफेक्टिव जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, x-5 हो जाएगी। टाइम इंटरवल आपको दे रखा है, कितने सेकंड में इसने क्रॉस किया है, 10 सेकंड में क्रॉस किया है। इतनी चीज़ें आपके दिमाग में अच्छे से आनी चाहिए। फिर आपके बाद आपने एक चीज़ चेक करनी है कि जो हमारी यूनिट्स हैं वो उन यूनिट्स में तो कोई गड़बड़ नहीं है। पहले हम आंसर में देखते हैं, हमारा आंसर है किलोमीटर पर आवर में दे रखा, तो हमें कोशिश करनी है कि हम इन्हें भी क्या करें, इस यूनिट में चेंज करने की कोशिश करें, किलोमीटर पर आवर। आप जानते हो कि जो हमारी स्पीड होती है उसकी जो अम, अ, वैसे स्पीड की जो हमारी यूनिट होती है वो होती है क्या, मीटर पर सेकंड। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ हमारी स्पीड जो दे रखी है आदमी की दौड़ने की, वो किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, यानी कि अगर मुझे यहाँ पे लिखना होता है कि स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस कितनी कवर की उसने, कितने टाइम इंटरवल में कवर की। ठीक है जी, यही होता है। तो इसमें अगर मैं वैल्यू रखना चाहूँ, स्पीड क्या है हमारी, x-5, और ये हो गया हमारा किलोमीटर पर आवर में ही है। ठीक है जी, इक्वल टू क्या कर दो, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अब डिस्टेंस देखो 125 मीटर है, टाइम कितना है, 10 सेकंड है, तो ये तो मीटर पर सेकंड में आ गया ना इस तरफ। अगर मुझे इसे किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 18/5 का क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर ये वही इधर वाला भी क्या हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर में हो जाएगा। तो अब सारी यूनिट एक ही मतलब स्टैंडर्ड में है, मीटर किलोमीटर पर आवर, इधर भी लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में। तो बस आप इसके बाद आपने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हो, देखो कैसे करोगे भाई। तो यहाँ पे हमें ये तो दिख ही रहा है यार, 5 से कट रहा है, 25×5 125, और ये भी हमारा हो जाएगा 5×2 = 10, 5×5 = 25। ठीक है जी, 2 से ये कट जाएगा, 2×9 = 18, तो ये हो गया हमारा x-5 बराबर राइट हैंड साइड में कितना हो गया, 5×9 = 45। तो x बराबर कितना हो जाएगा भाई, ये 5 इधर जाएगा, 45 धन 5 कितना हो गया, 50 हो गया। तो ये 50 किस में आ रहा होगा, किलोमीटर पर आवर में आ रहा है। यानी कि जो हमारी x थी, हमने क्या मानी थी, ट्रेन की स्पीड मानी थी, और ट्रेन की स्पीड कितनी आ गई, 50 किलोमीटर पर आवर आ गई। और ऑप्शन नंबर सी देखो कितना है हमारा, 50 किलोमीटर पर आवर है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाता, राइट हो जाता। तो हमने क्या क्या लॉजिक्स फॉलो किए वो आपकी समझ में आए होंगे। आई होप जो ये सवाल था वो आपकी समझ में आया हो। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नए सवाल के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।